नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार आप लोगों के सामने अपने चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से एक यूट्यूब का नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति, गुरु ग्रह और इंग्लिश में जिसे हम जुपिटर ग्रह के नाम से जानते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बृहस्पति हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। दर्शकों, बृहस्पति जो कि ज्ञान का देवता है, शिक्षा का देवता है, वहीं बृहस्पति हमें अच्छी शादी भी कराता है और अच्छी संतान का कारक ग्रह भी। ये 4 डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास हैं। बृहस्पति का पहला काम है अच्छी शिक्षा कराना, उसके बाद उस शिक्षा से अच्छा धन उपार्जन करवाना और फिर उसके बाद अच्छा विवाह करवाना और उसके बाद अच्छी संतान देना। दर्शकों, ये चारों ही डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास में हैं। और दर्शकों, बृहस्पति जिन लोगों का अच्छा होता है उन्हें दादा दादी के सुख बड़े अच्छे मिलते हैं। लंबी आयु तक उनके दादा दादी उनके सर पर बैठे रहते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनके घरों में अच्छे मांगलिक कार्य होते हैं। जिन लोगों के बृहस्पति अच्छे होते हैं उन लोगों के घरों में सभी लोग ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, बहुत लंबी लंबी पढ़ाइयाँ करते हैं। दर्शकों, जिन लोगों के बृहस्पति अच्छे होते हैं वो लोग मंदिर में पुजारी बनते हैं, वो लोग ज्योतिषाचार्य बनते हैं, वो लोग डॉक्टर, वकील, जिसमें भी अच्छा लेखन कार्य, अच्छी क्षमता चाहिए हो दर्शकों, उन सभी कार्यों में बृहस्पति प्रधान लोग ही अच्छी तरक्की करते हैं। और दर्शकों, बृहस्पति के और क्या क्या काम है, जितने भी लोग हमारे टीचर्स बनते हैं, जो हमारा शिक्षक वर्ग है, वो भी बृहस्पति से गवर्न होते हैं। यानी कि वो लोग जो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या हैं तो आप भी बृहस्पति से ही कमांड करेंगे। और दर्शकों, बृहस्पति जिन लोगों के अच्छे होते हैं उन लोगों के लेखन क्षमता बड़ी अच्छी होती है, उन लोगों की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है, उन लोगों का भाग्योदय लगभग 16-17 वर्ष में ही हो जाता है। जिन लोगों का भाग्यश बृहस्पति बनता है, बृहस्पति का निवास केले के पेड़ में भी होता है। केले के पेड़ में जल चढ़ाना, केले के पेड़ में चने की दाल चढ़ाना, पीली हल्दी चढ़ाना, केले के पेड़ में केलाई चढ़ाना, ये सब दर्शकों बृहस्पति को बलवान करने के लिए बड़े अच्छे उपाय हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर नाभि जुबान माथे पर केसर का तिलक अगर हम लगाएंगे तो भी बृहस्पति बलवान हो जाते हैं। जिन लोगों के बृहस्पति कारक ग्रह हैं या अच्छा शुभ फल कर रहे हैं उन्हें बृहस्पति के उपाय ज़रूर करने चाहिए। और बृहस्पति जिन लोगों के खराब है दर्शकों, वहीं ऐसा देखा गया है कि अगर किसी बच्चे का बृहस्पति मकर राशि में है या नीच का है या पाप प्रभाव में है या गुरु केतु का चांडाल दोष बन रहा है या कुछ भी इस तरीके का खराब योग बन रहा है, तो हमें ये देखने में आया है कि ऐसा जातक शुरुआती दौर में तो बड़ा अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई में बड़ा अच्छी उन्नति करता है, क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जाता है प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ, वैसे वैसे उसका ग्राफ डाउन होता चला जाता है। यानी कि बृहस्पति देव उसे अच्छा फल देना चाह रहे थे, मगर वो नीच राशि के या पाप प्रभाव में है, तो इस वजह से बृहस्पति देव अच्छा फल देने में असमर्थ रहे। और दर्शकों, बृहस्पति अगर खराब होगा तो ऐसा जातक पेपर या इंटरव्यू देने से पहले ही बीमार पड़ जाएगा। बिल्कुल देने जा रहा होगा तो उससे पहली रात को ही बीमार पड़ जाएगा। ये भी एक बृहस्पति खराब के लक्षण है। ऐसे लोगों के दादा दादी के सुख नहीं होते, ऐसे लोगों के घरों में वाहनों के सुख नहीं होते, ऐसे लोगों के घरों में पितृदोष का निर्माण होता है। बृहस्पति और शनि दर्शकों, यही पितृदोष के कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये दोनों बूढ़े ग्रह हैं और पितृ हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनसे गवर्न होते हैं। तो बृहस्पति जो कि ज्ञान के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें बृहस्पति को बलवान करने के लिए कुछ उपाय भी करने पड़ते हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल हम चर्चा करते हैं दर्शकों कि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में बैठे हैं तो क्या फल करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं 1, 4, 7, 10 में अगर बृहस्पति हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति अगर जिन लोगों का 1, 4, 7, 10 में हो तो उनके बाकी ग्रह भी अगर खराब हो तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि बृहस्पति बलवान है, केंद्र में आ गया है, तो बृहस्पति उसे सब न्यूट्रल कर देगा जितने भी पाप प्रभाव हैं। तो बृहस्पति अगर लगन में है दर्शकों तो व्यक्ति बहुत समझदार होगा, विजडम होगा, नॉलेज वाला होगा, ज्ञानवान होगा, व्यक्ति बड़ा अच्छा दिखने वाला होगा, सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, उसका गौर वर्ण होगा, आकर्षक चेहरा होगा। और दर्शकों, अगर बृहस्पति धन भाव में जाते हैं तो ऐसा आदमी बातचीत में छल छलावा पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल अपने उसूलों का पक्का स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाला, और बातचीत में बिल्कुल छल छलावा पसंद नहीं करेगा, लॉजिकल भी होगा दर्शकों, तार्किक बात करने में ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा। धन का कारक ग्रह बृहस्पति भी माना जाता है, इस वजह से यहाँ पे धन की वृद्धि भी करेगा। हालांकि बृहस्पति का एक सिद्धांत है, स्थान हानि करो जीवे, स्थान वृद्धि करो
शनि, यानी कि बृहस्पति जहाँ बैठेंगे वहाँ की हानि करेंगे, लेकिन फिर भी धन के कारक होने के कारण धन की वृद्धि भी करेंगे यहाँ पर। अगर दर्शकों बृहस्पति तीसरे भाव में, बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता, मगर फिर भी भाई बहनों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सौम्य ग्रह है। चौथे भाव में अगर बृहस्पति है तो ऐसे जातक की माता बड़ी धार्मिक, बड़ी सुंदर, सुशील, पतिव्रता नारी हो सकती हैं। और बृहस्पति अगर पंचम भाव में है दर्शकों, अगर खराब स्थिति में है तो ये संतान से भी मतभेद कराएगा, कष्ट दिलाएगा, संतान विलंब से होगी। और अगर शुभ प्रभाव में है या उच्च राशि में कर्क का है या वृश्चिक का है या धनु का है, मीन का है, तो दर्शकों ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ पे शिक्षा का बड़ा अच्छा सुंदर योग बनाएगा। छठे भाव में बृहस्पति अच्छा फल देने में असमर्थ है दर्शकों, मगर फिर भी दर्शकों यहाँ पे एक बात ये है कि बृहस्पति क्योंकि शुभ और सौम्य ग्रह है, ये शत्रु भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक शत्रुओं पर मीठा बोलकर विजय प्राप्त करेगा। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति जाता है दर्शकों, तो यहाँ पे बृहस्पति शुक्र के कारक स्थान में आकर विराजमान हो गया, तो ऐसे जातक को अपने कपड़े कभी दान नहीं करने चाहिए वो। और ऐसी स्थिति में दर्शकों बृहस्पति सप्तम स्थान में है, ये लगन को देखेगा तो एनर्जेटिक भी बनाएगा। अब बात करते हैं अष्टम स्थान की। अष्टम स्थान में अगर बृहस्पति गया है दर्शकों, तो ये यहाँ पे आयु में वृद्धि करेगा, आपकी आयु लंबी होगी, आप ज्ञानवान होंगे, आप धन की वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति सीधी दृष्टि अपने धन भाव पर देंगे। अब यहाँ बृहस्पति अगर धर्म स्थान में आ गया दर्शकों, ये बृहस्पति की सबसे अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे धर्म का कारक धर्म स्थान में, यानी कि आप तीर्थ यात्राएं बहुत करेंगे, आपके पिता बड़े अच्छे होंगे, पिता भी ज्ञानी, प्रोफेसर इत्यादि हो सकते हैं। दशम स्थान में बृहस्पति आ गया दर्शकों, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रोफेसर, अच्छा लेखक, मंदिर का पुजारी या कुछ भी ऐसा कार्य कर सकता है, कर्म क्षेत्र के में ऐसा कार्य कर सकता है जो बृहस्पति से रिलेटेड हो। दर्शकों लाभ स्थान में अगर बृहस्पति आ गए हैं तो क्या करेंगे? लाभ स्थान में अगर बृहस्पति आ गए हैं तो ये यहाँ पे जातक को अच्छा धनोपार्जन कराएंगे, बशर्ते पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। और 12वें घर में अगर बृहस्पति चले गए तो ऐसा जातक धर्मशालाएं बनवाना, मंदिर निर्माण करवाना, इन सब बातों में भी खर्चा करेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है और खर्चा भी करेगा। और दर्शकों ऐसा आदमी विदेश यात्रा भी करता है जब बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आएगी, और अगर इसकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर भी है तो ऐसी स्थिति में ये अपनी जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता का कारण भी बनेगा। अब दर्शकों बात करते हैं कि बृहस्पति देव का 12 लग्नों में या 12 राशियों में क्या प्रभाव आएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष लगन की। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन होगा। मेष लगन में बृहस्पति कारक ग्रह है दर्शकों, नवमेश होकर बहुत शुभ ग्रह है। इस लगन वाले लोगों को बृहस्पति का रत्न बिल्कुल धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले लोगों को। दर्शकों वृषभ लगन या वृषभ राशि अगर यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम और लाभ स्थान के मालिक बनेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। तो वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों को बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन लगन या मिथुन राशि वालों की। दर्शकों मिथुन लगन मिथुन राशि वाले लोगों का बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश होकर अकारक ग्रह है और केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले लोगों को बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में अगर आपका यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है तो बृहस्पति बहुत ही शुभ पोजीशन में आ जाएगा दर्शकों। बृहस्पति भाग्य स्थान का मालिक बनेगा, मीन राशि आएगी यहाँ पर। मीन राशि आने के कारण आप बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज या फिर उसका उपरतन सुनहला। अब बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन में दर्शकों बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होकर कारक ग्रह बनेगा। पंचम स्थान का मालिक शिक्षा, संतान में वृद्धि करने के लिए आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि आपको लाभ करेगा। अब बात करते हैं दर्शकों कन्या लगन की। अगर आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली के मालिक बनते हैं बुध, और बुध मालिक बनते हैं तो आपकी कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ और दशम के मालिक बनेंगे, सप्तम के मालिक बनेंगे, माफ कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति का रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। कन्या लगन वालों के लिए मारक ग्रह भी है और बाधक ग्रह भी है, सप्तम और द्वितीय मारक भाव हैं। अब दर्शकों तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन में बृहस्पति आपके बनेंगे तृतीयेश और षष्ठेश। यहाँ भी दर्शकों तुला लगन वालों को बृहस्पति का रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लगन में दर्शकों बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि। ऐसी स्थिति में दर्शकों वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक और धन भाव का मालिक सबसे ज़्यादा राजयोग कारक प्लैनेट बनता है। अब बात करते हैं दर्शकों धनु लगन की। यहाँ पे लग्नेश ही बृहस्पति बनते हैं। अगर भाग्य स्थान में हो, पंचम में हो, लाभ स्थान में हो
और वैसे भी बृहस्पति आपके जीवन का रत्न है, तो पूरे जीवन आपको बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए दर्शकों। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में बृहस्पति द्वादशेष और तृतीयेश बनेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति का रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ लगन की बात करें दर्शकों, धनेश और आयेश बनते हैं। ऐसी स्थिति में आप बृहस्पति का रत्न तभी धारण करें जब आप स्वराशि के हो या धन भाव में विराजमान हो, बशर्ते दशांतर दशा में करेंगे, क्योंकि लग्नेश शनि के भी दुश्मन है। और मीन लगन दर्शकों, आखिरी राशि मीन यानी पाइसेस, अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी बृहस्पति का रत्न आप धारण कर सकते हैं पूरे जीवन, उससे आपको लाभ होगा। आपके जीवन का रत्न है, आपके शरीर का मालिक है। अब दर्शकों, हम बृहस्पति के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अकारक है, नीच का है, मकर का है या पाप प्रभाव से पीड़ित है, तो दर्शकों आपको बृहस्पति का दान करना चाहिए। आप बृहस्पति की वस्तुएं जल प्रवाह कर सकते हैं, चने की दाल, पीली हल्दी, हल्दी की गांठ, गुड़ और इत्यादि इत्यादि। और यही चीज़ें आपको गाय को भी खिलानी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। और दर्शकों, बृहस्पति को शुभ करने का और उपाय क्या है। बृहस्पति को शुभ करने का उपाय है कि आप बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। पीला कुर्ता, पीली धोती किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर के पुजारी को आप दान कर सकते हैं। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप पढ़ाई की सामग्री जैसे किताबें, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल आप बृहस्पतिवार को बांट सकते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों को। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए दर्शकों आपको केले के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। केले के पेड़ पर आपको हल्दी चढ़ानी चाहिए, पिसी हुई हल्दी, चने की दाल, केला इत्यादि, और जल अर्पण करना चाहिए। इससे बृहस्पति मजबूत होता है। और दर्शकों, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप नाभि, जुबान, माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं, उससे भी बृहस्पति बलवान होगा। पीली हल्दी का दूध पी सकते हैं आप लोग। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी और अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले सकते हैं दर्शकों। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करने से आप लोगों को लाभ मिलेगा दर्शकों। और बृहस्पति के उपाय बनते हैं दर्शकों, सबसे मेन उपाय है बृहस्पति का कि आप बृहस्पति को शुभ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसका रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में। ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। अब ये मैंने आपको बता ही दिया है कि किन लग्नों में, किन राशियों में अच्छा फल प्रदान करेगा, तो वहाँ आपको ज़रूर धारण करना चाहिए दर्शकों। और दर्शकों, मैं आप लोगों के सामने और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आने वाले समय में। और अगर आप लोग भी अपनी किसी समस्या को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं या मेरे से समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897823599। दर्शकों, मैं आगे भी आप लोगों के सामने ऐसे ही रोचक भरे वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए आप मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में हम फिर मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।